साल था 1977। एक ऐसा साल जो कई रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ था। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच बसा था एक शांत सा कस्बा, क्रेस्टफॉल। यह कस्बा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा हमेशा ताजा रहती थी, चीड़ की खुशबू और एक ऐसी खामोशी से भरी जो आकर्षक भी थी और बेचैन करने वाली भी। ये खामोशी एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा करती थी। क्रेस्टफॉल के दिल में एक राज छुपा था, एक बड़ा सा पुराना मेंशन जो घाटी को देखता था, क्रेस्टफॉल मैंशन। ये मेंशन अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए था। लोग फुसफुसाते थे कि ये मेंशन भूतिया है। इसके बारे में कई कहानियां और अफवाहें फैली हुई थीं। वो ठंडी हवाओं, अनसुनी आवाजों और एक ऐसे गम की बातें करते थे जो पत्थरों से चिपका हुआ था। यह गम और रहस्य मेंशन की दीवारों में बसा हुआ था। क्रेस्टफॉल मेंशन 20 सालों से खाली पड़ा था। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग लगे हुए थे। ये डूबते सूरज के सामने एक काली परछाई सा दिखता था, एक बहुत पुरानी त्रासदी का सबूत। यह त्रासदी आज भी लोगों के दिलों में ताजा थी। लोग इसके जंग लगे फाटकों तक जाने वाले रास्ते से बचते थे। यह रास्ता अब जंगली पौधों से ढका हुआ था। वो सोनम की कहानी जानते थे, उस छोटी लड़की की जो इसकी दीवारों के अंदर मर गई थी। सोनम की मौत ने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया था। कुछ कहते थे कि ये एक एक्सीडेंट था, एक दुखद हादसा जिसने एक मासूम जान ले ली। दूसरों का मानना था कि ये एक खौफनाक साजिश थी, एक साजिश जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन ये फुसफुसाते रहस्य बस फुसफुसाते ही रह गए। कोई भी सच को सामने नहीं ला सका। सोनम के साथ क्या हुआ, इसका सच मेंशन के अंदर बंद था, एक खामोश चीख जो सालों से गूंज रही थी। ये चीख आज भी उन दीवारों में कैद है, एक अनसुलझा रहस्य। सोनम बहुत खुशमिजाज लड़की थी, जिंदगी और हंसी से भरपूर। उसकी मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी और उसकी हंसी की गूंज हर जगह सुनाई देती थी। उसे मेंशन से बहुत प्यार था। उसकी हंसी इसके बड़े बड़े हॉल में गूंजती रहती थी। वह हर कोने में खेलती, दौड़ती और अपनी खुशियों को बिखेरती रहती थी। लेकिन एक तूफानी रात सब कुछ बदल गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं। मेंशन में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने कमरों में दुबक गया था और हवाओं की आवाजें डरावनी लग रही थीं। तूफान घंटों तक चलता रहा। हवा चीखती चिल्लाती रही जैसे कोई चुड़ैल हो। पेड़ झुक गए थे और खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। जब आखिरकार तूफान थमा तो नौकरों ने सोनम को बड़ी सीढ़ियों के नीचे पाया। वे हैरान और दुखी थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हुआ। उसकी गर्दन टूटी हुई थी, उसकी आंखें उस डर से फैली हुई थीं जिसे मौत भी मिटा नहीं पाई। उसकी मासूमियत और खुशी एक पल में खत्म हो गई थी। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट बताया। उन्होंने कहा कि तूफान के दौरान वह गलती से गिर गई थी। तूफान के दौरान एक दुखद गलती। लेकिन कुछ लोग इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाए। लेकिन सोनम की आत्मा सच जानती थी। वह जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसे धक्का दिया गया था, उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई थी। किसी ने जानबूझकर उसे मारा था। उन दीवारों में कैद जिन्होंने उसकी मौत देखी थी, सोनम की आत्मा चीख रही थी। वह हर रात उन गलियारों में भटकती रहती थी। वो इंसाफ चाहती थी, अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। उसकी आत्मा चैन से तभी सो पाएगी जब उसे न्याय मिलेगा। उसका दर्द पूरे मेंशन में गूंजता था, एक लगातार खौफनाक मौजूदगी की तरह। उसकी चीखें अब भी उन दीवारों में कैद हैं, इंसाफ की पुकार करती हुई। क्रेस्टफॉल मेंशन में अजीबोगरीब घटनाओं की खबर विजय के पास पहुंची, जो एक जवान पत्रकार था और सच्चाई का भूखा था। वह हमेशा से उन कहानियों की ओर आकर्षित होता था जो दूसरों को डराती थीं। उसने फुसफुसाहटें सुनी थीं, उन्हें स्थानीय अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था। लेकिन इन फुसफुसाहटों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। लेकिन कहानियों में कुछ ऐसा था जो उसे छू गया। वह जानता था कि इन कहानियों के पीछे कुछ गहरा और रहस्यमय छिपा है। उसे एक खिंचाव महसूस हुआ, उन अंधेरे हॉल में छिपी सच्चाई को उजागर करने की एक तीव्र इच्छा। यह खिंचाव उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था।
विजय एक ठंडी शरद ऋतु के दिन क्रेस्टफॉल पहुंचा। हवा में ठंडक थी और पेड़ों के पत्ते सुनहरे हो चुके थे। कस्बा कब्रिस्तान जितना शांत था, लोग चुप और सावधान थे। हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उसे लगा कि उनकी नजरें उस पर हैं, आशंका और चेतावनी से भरी हुई, जैसे वे उसे कुछ बताना चाहते हों, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। बिना डरे विजय क्रेस्टफॉल मेंशन के भव्य फाटकों के पास पहुंचा। फाटक पुराने और जंग लगे हुए थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी भव्यता थी। जैसे ही उसने मैदान में कदम रखा, उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैदान में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी उदासी से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेंशन की हर ईंट में एक कहानी छिपी हो। मेंशन उसके सामने था, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थीं। हर खिड़की से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। विजय जानता था कि वह किसी अंधेरे और प्राचीन रहस्य में फंस गया है। यह रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वह उस खामोशी को तोड़ने के लिए दृढ़ था, जिसने क्रेस्टफॉल मेंशन को इतने लंबे समय से ढक रखा था। विजय ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को उजागर करके ही दम लेगा।